नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, राजस्थान सरकार के अधिकांश कर्मचारियों ने एनपीएस की जो 25% राशि थी वह आहरित की थी। इसके बाद में दोस्तों एक आदेश राजस्थान सरकार ने जारी किया था, जिसमें यदि आपने 25% की राशि निकलवाई है तो उस राशि को आपको दिसंबर के अंतिम तिथि के पूर्व 4 किस्तों में उसे लौटाना था। मतलब उस राशि की रिकवरी के लिए आदेश था। अभी हाल ही में दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट की जो जयपुर ब्रांच है उसका एक आदेश वायरल हो रहा है। उसके अनुसार स्टे आ गया है इस आदेश पर। ऐसा उस आदेश में है। मैं आपको इस वीडियो में इस स्टे का जो ये आदेश है इसके बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे। साथ ही एनपीएस की 25% राशि आपको जमा करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, इसके ऊपर भी मैं अपनी राय प्रस्तुत करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को प्रारंभ। दोस्तों, यह है राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर ब्रांच का ऑर्डर। यह आदेश 17 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। अब मैं दोस्तों इसका हिंदी रूपांतरण आपको पहले बता देता हूं। ये जो हिंदी रूपांतरण है दोस्तों मैंने गूगल लेंस से किया है। और गूगल लेंस से किस प्रकार से आप किसी भी पीडीएफ को या किसी भी पेज को फोटो खींच करके किस प्रकार से हिंदी में अनुवादित करें, यह मैंने आपको एक पुराने वीडियो में सिखाया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आप किसी भी इंग्लिश के पेज को फोटो खींचकर या पीडीएफ को बड़ी आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं इस आदेश की। इस रिट के अंतर्गत जो आदेश दिया है उसमें स्पष्ट किया गया है दोस्तों कि जो याचिका करता है उन्होंने एनपीएस योजना में उनके द्वारा जो जमा की गई राशि थी उसमें पीएफआरडीए के द्वारा निर्धारित कारणों से कुछ राशि निकाली थी, लेकिन अत्यधिक अवैध और भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों द्वारा एनपीएस योजना के तहत 1 अप्रैल 2022 से 28 अगस्त 2022 के बाद निकाली गई राशि की वसूली के लिए निर्देश जारी किया है। तो दोस्तों जो ये याचिका जिन लोगों ने की है उनका कहना यह है कि ये जो 25% राशि है उसकी रिकवरी का आदेश 1 अप्रैल 2022 से 28 अगस्त 2022 के बीच में जिन्होंने राशि निकलवाई थी उनके लिए रिकवरी का यह आदेश निकाला है राजस्थान सरकार ने। जबकि 1 अप्रैल 2022 के पहले जिन्होंने निकलवाई थी राशि उसके लिए ये आदेश नहीं निकाला गया है। अब चूंकि यह भेदभावपूर्ण तरीके से है, ये यहाँ पर कहा गया है और इसी के आधार पर यह जो रिट लगाई गई है इसमें हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है। सॉरी दोस्तों, जजमेंट नहीं, यह आदेश है। आगे बात करते हैं। अब यह राज्य सरकार को यहाँ पर निर्देशित किया जा रहा है रिट याचिका के साथ साथ स्थगन आवेदन की सूचना जारी करें। तो यहाँ पर दोस्तों हाई कोर्ट का कहना है कि जो ये रिट याचिका है इसके साथ ही स्थगन आवेदन की सूचना जारी करें। ये निर्देशित किया गया है दोस्तों राज्य सरकार को। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। नियम को 5 सप्ताह तक वापस किया जा सकता है। जो नियम बनाया है राजस्थान सरकार ने रिकवरी का उसको 5 सप्ताह तक वापस किया जा सकता है। ऐसी यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था दी है इस आदेश में हाई कोर्ट ने। नोटिस 2 सेट में दाखिल किए जाएं। जो ये नोटिस बनाया जाएगा, कौन सा नोटिस? जो ये आदेश था रिकवरी का उसको स्थगित करने का जो नोटिस है वो 2 सेट में बनाया जाए। पावती के साथ नोटिस का एक सेट पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। जो पंजीकृत डाक से भेजा जाना चाहिए, मेरे ख्याल से ये यहाँ पर राजस्थान सरकार भेजेगी हाई कोर्ट को। और यह जो कार्रवाई है वो 1 सप्ताह के अंतर्गत की जानी है दोस्तों। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। 17 नवंबर 2022 से ठीक 1 सप्ताह मतलब 7 दिन यदि गिन लें तो 24 नवंबर 2022 तक यह व्यवस्था देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर अंत में कोर्ट के इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे उन्होंने जो तर्क दिए और जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किए उनके आधार पर न्यायालय ने एनपीएस योजना के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा जो निकासी की गई है राशि उसकी वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पहले तो ये बनता है कि ये जो स्थगन आदेश है क्या ये सभी के लिए लागू है या केवल याचिकाकर्ताओं के लिए। तो हम दोस्तों इस हिंदी अनुवाद में जब देखते हैं तो यहाँ पर अंतिम जो लाइन है इसी को ध्यान में देखें अपन। न्यायालय एनपीएस योजना के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा निकाली गई राशि की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगाना उचित मानता है। मतलब याचिकाकर्ताओं ने मतलब जो ये याचिका की है, ये जो रिट जिन्होंने लगाई है, जिन ने भी लगाई, जिन कर्मचारियों ने लगाई है, उनके द्वारा जो 25% की राशि निकाली गई थी उनकी जो वसूली कर रही है सरकार, उस आदेश पर रोक लगा दी गई है। तो उनसे वसूली पर रोक लगा दी गई है, ये यहाँ पर समझ में आता है केवल याचिकाकर्ताओं के लिए ही है। परंतु दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊं कि वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगाना उचित और उचित मानता है। तो अगला आदेश जहां तक आएगा तब तक इन याचिकाकर्ताओं से यह राशि वसूल नहीं की जाएगी। यहाँ तो इससे यह स्पष्ट है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या यह अन्य के ऊपर भी लागू है। तो दोस्तों स्पष्ट तो यहाँ से यही हो गया है कि अन्य पर लागू नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि सेम कंडीशंस हैं दोस्तों, तो राजस्थान सरकार भी नहीं चाहेगी कि कुछ से तो रोकें, कुछ के पैसों की रिकवरी हो जाए। अब हाई कोर्ट ने चूंकि आदेश दे दिया है और सप्ताह भर में नोटिस या जवाब जो भी राजस्थान सरकार देगी वो मांगा गया है। तो अभी हाल फिलहाल दोस्तों आप इंतजार करें, 25% राशि जो आपने निकलवा ली है उसे वापस जमा करने की जल्दबाजी न करें। अब मैं आपको एक चीज और ध्यान दिला दूं दोस्तों, यदि आपने ध्यान दिया हो तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पैसे 25% की राशि है या ये एनपीएस के जो पैसे हैं उनकी वसूली के लिए जब बात कही गई कहीं पर पत्रकारों के द्वारा, तो वित्त मंत्री महोदया ने यह स्पष्ट किया कि राजस्थान सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार को एनपीएस के जो ये हिस्सा है या जो एनपीएस की राशि है वो केवल कर्मचारियों का हिस्सा है और उसे वह राजस्थान सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं देगी, यह उसने वहां पर स्पष्ट किया है। इसको देखते हुए दोस्तों एक और खबर वायरल हो रही है कि अब छत्तीसगढ़ की सरकार यह तैयारी कर रही है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा करे कि कर्मचारियों को पैसा विड्रॉल करने की अनुमति दे दे। तो छत्तीसगढ़ में ये प्रयास चल रहा है। अभी हालांकि वहां भी प्रारंभ नहीं हुआ है, परंतु इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ सुधार होगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों ओपीएस जो लागू की गई थी उसके नोटिफिकेशन की। उसका जो नोटिफिकेशन था उससे संबंधित मैंने एक विस्तृत वीडियो पूर्व में बनाया था जब ये नोटिफिकेशन जारी किया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक आप देख लें। आई बटन पर भी आपको उसका लिंक दिख जाएगा, वहां से जाकर के आप इसे जरूर देखें ताकि आपको ओपीएस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है वो अच्छे से समझ में आए। वहां पर एक मोटी मोटी बात यह कही गई थी दोस्तों कि जब यह ओपीएस लागू किया गया था तो उसमें शर्त थी कि एनपीएस के जो राज्य हिस्सा और कर्मचारी का हिस्सा था उसको सरकार निकलवाएगी। निकलवाने के बाद में जो राज्य सरकार का हिस्सा है वो तो राज्य सरकार का ही रहने वाला है, परंतु वहां पर कर्मचारी का जो हिस्सा था उसके लिए एक व्यवस्था दी गई थी कि उस पैसे को एक अलग से कोष बना करके उसमें डाला जाएगा और उस कोष में जो पैसा डाला जाएगा उस पैसे को आप रिटायरमेंट से पहले काम में नहीं ले सकते, ऐसी व्यवस्था उसमें की गई थी। अब चूंकि दोस्तों ओपीएस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी व्यवस्था तो दी गई थी, परंतु उस समय पर भी अखबारों में विभिन्न प्रकार की खबरें आई थी कि पीएफआरडी ने मना कर दिया था, हम पैसे नहीं देंगे, बहुत सारी अफवाहें ऐसी थी। तो उसमें अनिश्चितता बनी हुई थी। कर्मचारियों ने घबरा करके कि भाई जितना निकल सकता है उतना तो निकाले, नहीं तो रिटायरमेंट तक सारा पैसा फंसा रहेगा। उन्होंने 25% राशि निकलवा ली। 25% राशि जब कर्मचारियों ने निकलवा ली तो दोस्तों जब पैसा आ जाता है हाथ में तो ऐसा तो है नहीं कि वो पड़ा रहता है, कहीं ना कहीं खर्च होता ही है। तो अधिकांश साथियों का वो पैसा खर्च हो गया है। कुछ साथियों ने जैसे तैसे जुगाड़ करके जब आदेश रिकवरी का आया तो पैसे जमा करवा दिए, परंतु अभी भी बहुत सारे साथियों ने पैसे जमा नहीं करवाए हैं। अब यदि ज्यादा दबाव डाला जाता है तो हो सकता है ऐसे पैसे को जमा करवाने के लिए फिर से कोई ना कोई लोन लेना पड़ेगा कर्मचारियों को। अब विभिन्न जो संगठन हैं वो ये डिमांड भी कर रहे हैं हल्के हल्के कि इस आदेश की वापसी हो जाए। अब चलो ज्यादा
नहीं माना जाए कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो भी हाल फिलहाल तो यह हाई कोर्ट का दोस्तों ये स्थगन आदेश आ गया है। हालांकि यह इसमें स्पष्ट यही लग रहा है कि याचिकाकर्ताओं के लिए है, परंतु फिर भी ये ध्यान रहे दोस्तों कि अभी तो 7 दिन का समय है। अभी राजस्थान सरकार क्या इस पर कोई आदेश या नोटिस निकालती है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसी के बाद कुछ न कुछ कि आपकी 25% की राशि यदि आपने जमा नहीं करवाई है तो जमा करवानी है या नहीं करवानी है, उसका हमें निर्णय करना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर भी पैसा यदि आपके पास नहीं है तो पैसे की व्यवस्था रखें। इस स्थगन आदेश के बाद भी हो सकता है, अभी तो राजस्थान सरकार अपना कोई पक्ष रखेगी तो इस स्थगन आदेश को हटाया भी जा सकता है और रिकवरी प्रारंभ भी की जा सकती है। तो पैसा आप संभाल कर रखें, व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था करके रखें, ताकि जब भी ऐसी डेट आए तो आप उसे जमा करवा दें। अब दोस्तों चूंकि ऐसा आदेश आ गया है तो मैं यहाँ पर 2 चीजें आपको क्लियर कर दूं। एक तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ओपीएस लागू होते ही जो हिस्सा था वो एक कोष में लेना मानेगी उसको सरकार, उसमें स्पष्ट कर दिया था। परंतु चूंकि अब लोगों ने निकलवा लिया पैसा तो सरकार के मन में थोड़ा सा उसके भी आया होगा कि यार कर्मचारियों ने निकलवा लिया 25% पैसा, तो इस 25% पैसे को चूंकि वो पीएफआरडी से तो फिलहाल कुछ निकलवा ही नहीं पा रही, तो राजस्थान सरकार ने ये सोचा होगा या अधिकारियों ने ये सोचा होगा कि जो पैसा कर्मचारियों ने निकलवा लिया है कम से कम यदि ये दे सकते हैं तो इन्हीं से निकलवा लें, तो राजकोष में थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएगा। हो सकता है ऐसा सरकार का मानना हो, मेरा भी ये केवल मेरा मानना है दोस्तों, हो सकता है ऐसा ना हो, परंतु ऐसा मुझे लग रहा है। अब जहां तक बात करें अब दोस्तों इस आदेश की, तो इस आदेश में जो ये स्थगन आदेश की बात कही गई है तो वो ये कही गई है कि एनपीएस नियमों के अंतर्गत आपने पैसा निकलवाया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, एनपीएस नियमों के अंतर्गत आपने पैसा निकलवाया है, परंतु आप ये सोचें दोस्तों कि जब ओपीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया था तो आप ओपीएस के कर्मचारी हो गए थे, फिर आप एनपीएस के कर्मचारी बनकर के यदि उन नियमों से पैसा निकलवाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इसमें गलती पर हैं। तो यह जो हाल फिलहाल एनपीएस के जो नियम थे उनके आधार पर स्थगन लग गया है, परंतु आप स्वयं सोचें कि उस समय आप एनपीएस के कर्मचारी नहीं थे जब आपने ये पैसा निकलवाया, आप ओपीएस के कर्मचारी थे। ये अलग बात है कि वो भी नियम चल रहा था, परंतु राजस्थान सरकार इसमें अभी कुछ जवाब देगी, उसका इंतजार करें दोस्तों क्या देती है। यदि राजस्थान सरकार वैसे कर्मचारियों की हितैषी सरकार है, उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है यह ओपीएस दे करके, शायद इसकी हम लोगों ने तो कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी इतने कम संघर्षों में भी हमें ओपीएस मिल जाएगा। और ओपीएस न केवल राजस्थान को मिला है बल्कि इसके मार्फत अन्य राज्यों में भी ये मिलना प्रारंभ हुआ है। तो राजस्थान सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी दोस्तों, जबकि राजस्थान सरकार की बेहतरीन छवि हुई है कर्मचारियों के बीच में, तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ऐसे इस प्रकार से सरकार की छवि पर किसी प्रकार से कर्मचारी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। तो हो सकता है इसमें अभी कुछ ढिलाई बरती जाएगी, तो आप अभी बने रहें दोस्तों, इस स्थगन आदेश के बाद भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें। जैसे ही कोई आदेश आता है तो उसके बाद में कोई ना कोई कार्रवाई अपन करेंगे। अभी हाल फिलहाल दोस्तों मैंने भी ये पैसे निकलवाया, मेरे पास तो कुछ राशि है नहीं, तो मैंने तो अभी तक एक भी किस्त जमा नहीं करवाई है, परंतु सोचा हुआ है जैसे ही कोई ना कोई कठोरता आएगी या ऐसी आफत ही आ जाएगी कि जमा ही करवाने हैं तो फिर कुछ ना कुछ लोन वोन ले लो करके इसको वापस जमा करवाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली किसी जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।